अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी, आज का मेरा रिएक्शन है फ़ारूक साहब पर। तो क्या सच है क्या झूठ है, और मेरे भाई गुलाम मोहम्मद साहब क्या प्रोपगंडा बना के हैं, कैसे सुलह करा रहे हैं सितारा और सलमा की, क्या बीच बीच में हो रहा है, वो सब मैंने इस व्लॉग में बताया। आपने ज़रूर देखना है। और भाई क्या सच है क्या झूठ है वो मैंने आपके सामने रखा है। आप लोगों ने फ़ैसला करना है। आइए मेरा व्लॉग देखना, पूरा व्लॉग देखना और अच्छे कमेंट्स करना। तो चाचा आपको सच खोल के ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। मेरी सदा दुआएं चाचे की सब के लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे, अपने घरों में अपनी फैमिली में खुश और खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजारें आप। तो जी, जो हमारे ख़ानदान के साथ हो रहा है आप देख रहे हैं। 1 साल से आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक आगे आ रहा है बंदा। अब सबके चैनल बन गए हैं माशाल्लाह। फ़ारूक साहब का बन गया, पहले फ़ारूक सितारा बेटी ने बनाया चैनल। सितारा ने चैनल बनाया, दिया फ़ारूक साहब को, उसने उठ के दे दिया अपनी बीवी नजमा को। आप कहाँ थे फ़ारूक साहब? आपने ख़ुद चैनल बनवाया, बहन से मोबाइल भी लिया, सब कुछ उसने लेके दिया कि भाई को मोबाइल देती और भाई चैनल चलाए। आपने वो चैनल उठा के अपनी बीवी को दे दिया। अच्छा, वो 6 महीने साल आपकी बीवी ने चलाया, आप थोड़ा सा आते थे अपने ब्लॉग में और फिर नहीं आते थे बीवी के ब्लॉग में। तो आज आपको बहुत सारी गैरत आ रही है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ़ारूक साहब, आपका चाचा बात कर रहा है। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे प्यारे भतीजों, मेरे भाई की निशानी हो तुम, ठीक है। तुम्हें पाला पोस के मैंने बड़ा किया, नौजवान किया था, अट्टा गट्टा बनाया था भी। चलो दुश्मनों के सामने बोलेगा, लेकिन आज तक तो नहीं बोला। जब हम बोलते, डीडी बोलता है या मैं बोलता हूँ, तब तुम्हें मतलब गुस्सा आया भी यासीन फैमिली को ख़राब किया जा रहा है। कौन है यासीन फैमिली? वो मेरा भाई है, मेरा खून है, ठीक है। तो जब तेरी अम्मी के ख़िलाफ़ यानी मेरी भाभी के ख़िलाफ़ कितना अरबी यार बनाए, पाकिस्तानी बनाए, सब बैटी वालों ने। सलमा तुम्हारी जो बहन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसने भी कोई बात नहीं की, आपने भी नहीं की। जब अम्मी पर बात आई, आपके अब्बू पर बात आई, तो फिर भी आपने बात नहीं की, थोड़ी सी बात करते। बाकी जवाब आपकी बीवी देती थी। आप कहाँ थे? चैनल तो सितारा बेटी ने आपको बना के दिया था, आपने बीवी को क्यों दिया? चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ बात करे, ऐसे ना। अच्छा, तो आपके सालों ने ये जब गंदी बातें लाई भी, मैंने सितारा के साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, फ़लान कर दिया, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। पूरे ख़ानदान में से मैंने पहले मुंह तोड़ जवाब दिया था उसे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था असगर। तो ये आप पहले कॉल भी की सलमा बेटी को, बेटा ये घर का मसला सुलझाने का है। मैं तेरे पास घर में आया था कि आप उसके भाई हैं, आप कॉल करें कि ये मसला घर में सुलझाते हैं। कसम खुदा की मैं आपके पास आया था, ये आप मुझे जवाब ज़रूर देना, ठीक है। मैंने आपके हाथ बांधे थे कि आप छोटे हम बड़े से ख़ानदान पर बात आ रही है, तो सलमा को कहो ये बातें ना करें, ये झूठी खबरें ना फैलाए, पूरा ख़ानदान गंदा हो जाएगा पार्टी पर। तो ऐसी बातें नहीं करते, हमारे पूरे ख़ानदान पर बात आ रही है। तो आपने कहा वो बस मैंने कॉल की है, वो कॉल नहीं उठा रही, मेरी बात नहीं मानती। ये अब घर में बातें की थी तूने और मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था भी सितारा बेटी बहुत मुश्किल टाइम में, खुदा के लिए ये काम छोड़ो, कराची चलते हैं और सितारा बेटी के साथ चल के उसको साथ देते हैं, वो जो है ना अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। फिर आप नहीं आए, मैं पहले गया था, आप मेरे पीछे, फिर भी बीवी को लेके साथ आए, अकेले नहीं आया आप। और आपकी बीवी ने जो भलाई क्या की कि वहाँ की जो ख़बरें सुनती रही, जो उसने अब्रॉड कार्ड है या नुकसान अपना किया या रोती रही, तो फिर भी आपकी बीवी बातें पहुँचाती रही इधर उधर। आप बीवी के बगैर नहीं आ सकते थे। मैंने आपको बीवी को नहीं कहा था कि नजमा को साथ लेके आए, तुमको कहा था भी चलो तुम्हारी बहन का मसला है, मेरी भतीजी है, हम दोनों चलते हैं और इस मसले को सुलझाते हैं। तुम फिर भी 8-10 दिन बाद आए थे कराची, वो क्यों? क्या आपको बीवी ने बोला था मैं आपके साथ चलूँगी? तो मेरे साथ नहीं चला था। चलो खैर, तुम हो जोरू के ग़ुलाम, जैसे चाबी घूमी, तुम जोरू के ग़ुलाम हो, नजमा के ग़ुलाम हो, तो ग़ुलाम बन के रहो। और तुम आ जाते हो चाचे और
डीडी पर बातें करने भी, हमारे ख़ानदान पर बात। अब तुम्हारा नशा उखड़ा है। कल शाहबाज कह रहा था, आज तू कह रहा है भी हमारे ख़ानदान में पूरी वाइटी पर बात है ये। सलमा साहब जाके एक एक बंदे को कॉलिंग करके किसको पैसे दे के पूरे ख़ानदान पर बातें करा रहे थे। आप तब का आप कहाँ थे? नशा खा के सोया हुआ था तू। आज जब हम बातें कर रहे हैं, सच के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आज आप तुमको सितारा ने और फिर चैनल बना के दिया, फिर भी आप चुप थे। तो अपनी व्लॉगिंग की फिर अपना वो दिखा रहे थे जी, चिकन मटन। क्या है कि आप लोग नोटों कमाने की परवाह थी, ये परवाह नहीं है कि ख़ानदान की बदनामी हो रही है। अच्छा, बदनामी हो रही है ख़ानदान की, ख़ानदान की बदनामी हो रही है, तो आपने नहीं देखा। अब जब मैं डीडी के बच्चे मैं और सब हम गालियाँ खा रहे थे, क्या कसूर था? फातिमा फहद का क्या कसूर था? उसका क्या कसूर था भाई? अपना नौशीन मुल्तानी का क्या कसूर था? पूरी दुनिया ने गालियाँ खाई हैं हमारे लिए, ठीक है। जो सलमा सपोर्टर था उस सब ने गालियाँ खाई, तो आप तो चुप थे ना आप। अब जब अब्बू साहब यानी कि आपके चाचू वहाँ गए सऊदी अरब, फिर सलमा से मिले, वहाँ से आप आ गए, तो आपने कहा भी आप बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। वो खुशखबरी क्या थी मेरी यूट्यूब फैमिली, कि ये सलमा और सितारा की सुलह कराना चाहते थे। गुलामा साहब और ये मिलकर, अपना फ़ारूक साहब, पूरी दुनिया को ख़राब करके अपना सितारा को ख़राब किया, सब के बच्चों को तबाह किया, बर्बाद किया, छोटे छोटे बच्चों पर। अब जो सितारा रो रही है तो आपको परवाह नहीं हुई। अब सलमा जब रोई और कुरान पाक उठा के हरम पाक तीसरी दफ़ा जा रही है, आपने क्यों नहीं रोका? तबाही और बर्बादी पूरे ख़ानदान की कर दी। अब वो रो रही है कि मेरे बच्चों पर बात न, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो गुनाहों से भी पाक हैं, बच्चे सब के बराबर हैं। तो जब सलमा अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, पूरी ज़िंदगी जो तबाह कर दी सितारा बेटी के बच्चों की, उसके बच्चे बड़े होकर ये नहीं देखें कि मेरी माँ के बारे में क्या बातें हो रही है, आपके साले ने क्या कह दिया, वो बच्चे उसके नहीं सुनेंगे? वो जहाँ शाह को लाया उसके बच्चे नहीं सुनेंगे? सलमा बेटी ने अब अपने बच्चों को सोच रही है, मैं रो रही हूँ, मैं क्या करूँ, फलान करूँ। तो सितारा को तो आपने रुलाया था ना, सितारा को क्या, पूरी दुनिया को आपने रुलाया, सितारा सपोर्टर को रुलाया, सितारा को चाहने वालों को रुलाया। तब परवाह नहीं थी आप लोगों को? मैं रोता रहा, सितारा रोती रही, डीडी वाले रोते रहे, आप लोगों ने नहीं सोचा। आपके बच्चों पर बात आई या अपने पर बात आई, तो फिर डीडी भी गंदा हो गया, चाचा भी गंदा हो गया, और ये आया जी सुलह कराने। ये सुलह तब होगी फ़ारूक साहब, ऐसे नहीं होगी जैसे आपको वहाँ से लेके है पैगाम चाचू साहब कि हम सुलह करा देते, ऐसा नहीं होगा। ये सुलह तब होगी जब सलमा जाके कहे ये सब झूठ था, मैंने झूठ बोला था, मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे, सितारा से और सितारा के चाहने वालों से, सितारा सपोर्टर से, सितारा के सब्सक्राइबरों से। तब जाके सुलह का कुछ सोचेगी सितारा सपोर्टर वाले, ऐसे नहीं। उन्होंने नींदें ख़राब की है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे सुलह नहीं होगी। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ख़िलाफ़ रहूँगा। सलमा बेटी ने तो भाई बहुत ज़ोर लगाया, जो उसके साथ था उसको उम्रा लगवा के दिया, भी मेरे पास आ जाओ, उम्रा लगवाती है, वो टिकटें भरी, वहाँ जाके फिर बातें बनी। ये क्या बात करनी है, कमाल है। ये नहीं होगा, ये सुलह कभी नहीं होगी जब तक सलमा माफ़ी ना मांगे। असगर और सलमा आके माफ़ी मांगेंगे, यूट्यूब पर भी हम लोगों ने झूठ किया बोला था, बकवास की थी, तब जाके जो सुलह की बात होगी। ऐसे जो गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ से बात लाए, आपको बुलाए, आप भाग के गए बीवी के जोरू के गुलाम, और तूने जाके जो है ना सुलह का सोच के आए, चोरी चोरी, ये भी यूट्यूब फैमिली को पता ना चले भी हम सुलह करा रहे हैं, ऐसे सुलह नहीं होगी।
सब ने गालियां खाई हैं, सबको बुरा भला कहा जा रहा है, सबकी बीवी बच्चों सबके परेशान हुए हैं। तो ये ऐसे सुलह नहीं होगी जब तक ये अपने मुंह से इकरार नहीं करेंगे। असगर, सलमा इकरार नहीं करेंगे हमने झूठ बोला था, बकवास की थी, फिर सुलह के बारे में सोचेगी सितारा की ऑडियंस। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो ये मेरा पैगाम था मेरी यूट्यूब फैमिली। अब फ़ारूक साहब को जाग आ गई है और चला है। जो भी मैं अपना यासीन फैमिली पर बात हो रही थी, यासीन फैमिली के लिए मैं चाचा हूँ, सबसे पहले मैं आया हूँ, सबसे पहले गालियाँ गलौज सब कुछ खा रहा हूँ और जवाब भी दे रहा हूँ यूट्यूब फैमिली को। उनकी मेहरबानी जो मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी बात समझने की कोशिश करें कि ये साहब जो है ना ग़ुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर, सलमा के साथ मिलकर ये जी अब चाहता है दोनों बहनें की सुलह हो जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसे सुलह नहीं होगी जब तक ये सितारा और तब माफ़ी देगी जब तक असगर और सलमा नहीं कहेंगे, मुंह से कहें भी झूठ उन लोगों ने बोला था, है भी झूठ है, सामने आके सब ऑडियंस से माफ़ी मांगे और बोले भी हमने ये बकवास की थी, झूठ बोला था। फिर जो है ना सुलह के बारे में सितारा सपोर्टर सोचेंगे और सितारा भी सोचेगी। और मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप लोग चुप करके सुलह कर लें, सुलह करा दे हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब और तुम और तुम्हारी बीवी। ये नहीं होगा। आपको शायद अभी जाग हुई है, तो हम कब से जाग रहे हैं। तो ये मेरा था जी फ़ारूक साहब को जवाब। और जी मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और अच्छे कमेंट ज़रूर करना। उसके मैंने आज मेरे फ़ारूक साहब को जवाब दिया है और कुछ और बातें भी आपके सामने की हैं। तो अच्छा, एक तो भाई बच्चे नहीं चुप कर रहे। चलो जी, तो मेरी यूट्यूब फैमिली अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर करना। और इंशाल्लाह मैं आगे की जो बातें जो बकाया राज बचते हैं वो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। और आप लोग कह रहे हैं कि शायद ऑडियंस को और सबको पागल बना रहे हैं, चाचा को किसी चीज़ का पता नहीं, चाचे को सब चीज़ का पता है। अब जो भाई साहब चपके हुए ना सितारा के साथ, तो इसीलिए है कि सितारा को मना लें और सलमा और सितारा की सुलह करा दें। चुप करके घर में के बैठ के सुलह नहीं होने देंगे भाई। ये सुलह होगी तब पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने ही होगी। और या जब तक ये कहेंगे नहीं अपने मुंह से कि हम गलत थे, गलती हमने की है, तो तब जाके माफ़ी होगी। नहीं घर बैठे आप सुलह नहीं करा सकते। हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो आप प्रोपगंडा बना के आए ना सऊदी अरब से, ये आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। सब यूट्यूब फैमिली को आगे कहेंगे भी झूठ है, हमने बकवास की थी, ये झूठ बोला था, सितारा पर तोहमत लगाई थी, तब सुलह होगी। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल शादी के दिन चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इनकी बातों का जवाब भी दूंगा और भी शादी भी आप लोगों को दिखानी है। आपने तो मैं दो व्लॉग डालने, तो दोनों व्लॉग देखने आपने। बात का जवाब देना भी ज़रूरी और शादी भी आपको दिखाना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।